यस गाइस, मेरा भी यही मन हो रहा है। फिजिक्स की तैयारी बस अब और नहीं। पढ़ा पढ़ा कर सच बताऊं तो मैं भी पिछले करीब 15-20 दिनों से लगातार लाइव सेशंस, और अगर मेरी यह हालत है तो मैं कल्पना कर रहा हूं आपकी क्या हालत होगी। आप एग्जॉस्टेड होंगे और फिजिक्स से कह रहे होंगे मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन आखिरी बॉल है, आखिरी ओवर है, जैसे देखना है वैसे समझ लो। एक दिन और, अगले जब ये वीडियो देख रहे होगे उसके बाद 6-7 घंटे और सेवर कर लो इस मोमेंट को। कई लोग की जिंदगी में शायद आखिरी बार ये फिजिक्स से साबका पढ़ रहा होगा। बोर्ड एग्जाम्स के तौर पर तो ऑब्वियसली आखिरी बार पढ़ेगा, रिपीट तो नहीं करने वाला है ना। चलो गाइस, मजाक के साथ दो चार छोटी छोटी बातें करूंगा, 5-7 मिनट आपके लूंगा और बस बात वहीं पर खत्म कर दूंगा। बच्चों देखो, जब पेपर देने जाओगे, मैं उसी के बारे में, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास 12 की वीडियो बनाई थी, वो आप लोग को पता है क्या डूज एंड डोंट्स हैं। पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। पहली बात, स्मार्टनेस का। सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, स्मार्ट बनना। जैसे पेपर के कुछ ऐसे सवाल आएंगे, जैसे आज 10th का पेपर आया था, साइंस का पेपर, अभी हम लोग डिस्कशन भी किया, लाइव पे डाला है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा शायद। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था, लेकिन 7 से 8 नंबर के सवाल ट्रिकी थे। और ट्रिकी में क्या, एक तो जो होता है, ट्रिकी पार्ट कहां से बनता है, सबसे मेजरली बनता है ऑब्जेक्टिव से। तो फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ध्यान देना। तो 2-3 बातें क्या ध्यान देने वाली है। प्लीज प्लीज, बिना एमसीक्यूज को पूरा ऑप्शन पढ़े, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़े, ऑप्शन पढ़े बिना आंसर मत करना। विच इज द पहला ऑप्शन देखा, ए। चारों ऑप्शन पढ़ लेना, कोई ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है। और कई बार ये हो रहा है, आपको 4 लाइन नीचे लिखेगा ऑप्शन में 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4। तो आपको पता होगा तभी तो करोगे जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे। तो प्लीज ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। एमसीक्यू के लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, खासतौर से वो लोग जिनकी तैयारी ज्यादा अच्छी होती है, नंबर दे के आते हैं। दूसरी बात, एमसीक्यूज में ये जरूर देख लेना कि नॉट करेक्ट तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 10th में तो उसने अंडरलाइन कर दिया था साइंस के पेपर में, 12th में नहीं करता यूजुअली। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, करेक्ट वाला मार्क कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो नंबर देकर मत आना, नंबर लेकर आना। जो मिल रहा है उसे पकड़ कर आना। एक बात, एमसीक्यूज बहुत सावधानी से करना है। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात गाइस, कि पेपर के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे केस स्टडी में जो चीज आई हुई है, असर्शन रीजन में कोई चीज आई हुई है, उसका इस्तेमाल किसी, हो सकता है किसी और सवाल में हो रहा हो, किसी और सवाल में हो रहा हो, तो उसका इस्तेमाल कर लेना। पेपर को यूं ही, मतलब हर क्वेश्चन को पेपर का आपस में लिंक होता है, तो कहीं का इंफॉर्मेशन, कहीं का चीज कहीं लगा सकते हो, तो इस्तेमाल कर ले, क्या दिक्कत है। हमें तो नंबर लाने से मतलब है, चाहे जैसे लेके आओ, बाय हुक और बाय क्रुक। इसको लेकर बहुत ध्यान देना बेटा कि पेपर का इस्तेमाल कैसे करना है। तीसरी बात, तीसरी बात बच्चों, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अपने लाख, हाँ एक उससे पहले, तीसरी लास्ट बात से एक बात पहले, असर्शन रीजन में कभी आपको एकदम से कुछ क्लू नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन ए मार्क करके आना। ज्यादातर में एकदम आपको क्लू नहीं लग रहा है तो ऑप्शन ए, तुक्का मारना है श्योर शॉट, तो ऑप्शन ए को तुक्का मारना। बाकी ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूं। पेपर आगे से नहीं, पेपर पीछे से शुरू करना, 5 मार्कर से। एमसीक्यूज में सारा टाइम मत खपा देना। शुरू में एमसीक्यूज करोगे, कोई ट्रिकी सवाल आ गया तो फंस जाओगे। पेपर पीछे से शुरू करना, 5 मार्कर, 3 मार्कर, फिर एमसीक्यूज पे आना और केस स्टडी। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खासतौर से उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक है, एवरेज एवरेज अबव है, बेटा आप कितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, कितना भी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर प्रेडिक्ट कर दूं, दुनिया भर की जो बातें होती हैं, लेकिन बेटा पेपर में 2-3 सवाल ऐसे आएंगे, 5 से 8 नंबर के सवाल, या खास तौर से 2 सवाल तो कम से कम ऐसे होंगे, और वो भी 3 मार्कर में, या ऑब्जेक्टिव में, या केस स्टडी में, जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ये 100% इसके लिए मेंटली रेडी होके जाना। कई लोग पूरा फोकस, कई लोग कोई भी नई चीज दिखती है तो उनकी पूरी तैयारी हिल डुल जाती है। नहीं, पहली बात तो उस सवाल को 3-4 बार पढ़ना, अगर बिल्कुल अगर ऐसा कोई सवाल आता है, 3-4 बार सावधानी से पढ़ना और डिड्यूस करना, उल्टा चलना। पेपर का आंसर नहीं, उल्टा चलना, एकदम नहीं समझ किस चैप्टर से। फिर कुछ लग रहा है, फिगर से पता लग रहा है यार ईएमआई, और कहां से आएगा ट्रिक ये वाला, या तो ईएमआई से आएगा, या डुअल नेचर से आएगा, या ऑप्टिक्स से आएगा, या चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 से, पोटेंशियल वाले से। यही से ईएमआई या पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, या आपका
क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स से कुछ ट्रिकी, या अगर डुअल नेचर से आएगा तो कुछ इंफॉर्मेटिव आता है, ट्रिकी नहीं आता है। ट्रिकी तो ईएमआई और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से आता है। वहां देखना फिगर से आइडेंटिफाई करना किस टॉपिक का है, फेरेडेज लॉ का है मान लो ईएमआई में, लेंजेज लॉ का है, या इंडक्टेंस वाले पार्ट का है, या उसमें आ गया तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का है। हल्का सा अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा कैसे खोलना है। और मान लो एकदम से ही नहीं समझ में आ रहा, चैप्टर तो पता कर लोगे। चैप्टर पता कर कर जो लॉ है कंसर्न टॉपिक की डेफिनेशन है वो जरूर लिख देना। वैसे तो ये अपने दिमाग से भी करोगे, कोई बताने वाली बात नहीं है, आप लोग जो जिसने इतने लंबे समय से पेपर दिया पता होगा। लेकिन पैनिक मत करना, ये मत सोचना अरे यार क्या करें। वो क्वेश्चन हमेशा हर बच्चे के लिए वही ट्रिकी है, चाहे जो जितना पढ़ के जाए वो सबके लिए नया है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो 3-4 नंबर, और उसको प्रेडिक्ट करने में लगना भी नहीं चाहिए। तो उसमें ये अप्रोच रखना, उसको लेकर परेशान मत होना। उसमें एग्जामिनर जानना क्या चाहता है, हाउ डू यू रिएक्ट टू एनी न्यू सिचुएशन। पेपर सेटर का पर्पज ये है। उस कंडीशन में परेशान हुए बिना रिलैक्स होकर, इस चैप्टर का है, कौन सा लॉ लग रहा है, तो जब करोगे ना तो अपने आप समझ जाएगा क्या लिखना है। छोड़ना मत, लिख कर दोहराना। कंसर्न डेफिनेशन, कोई शब्द भी पकड़ लिया ना, फ्लक्स पकड़ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स, डेफिनेशन लिखो, फेरेडेज लॉ लिखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पकड़ लिया, जो भी चीज पकड़ लिया, स्नेल्स लॉ पकड़ लिया, इसकी डेफिनेशन एक्सप्रेशन जो भी पता है मेंशन कर, ये पक्का आएगा, ध्यान रखना। और जाते जाते मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आप लोग को गाइस। सर एक बार फोकस, हाँ थोड़ा सा और। ठीक है, तो गाइस ये मैं ये एक लिस्ट दे रहा हूं आप लोग को। साफ साफ लिखा हुआ है डोंट इग्नोर मी। यहीं से, ये मेरा वायदा है, ये मैं लिखित दे सकता हूं, 20 से 30 मार्क्स गाइस यहीं से आएगा। इसको जिसकी तैयारी कम है, जिसकी तैयारी ज्यादा है, चाहे जैसी भी आपकी तैयारी, नोट मत करो, स्क्रीनशॉट लेकर इस इन टॉपिक से रिलेटेड सारी बातों को आखिरी 3-4 घंटे मेमोराइज कर डालो, जिनको थोड़ा सा भी किसी भी इसमें इशू है। 10 टॉपिक आपके सामने है, मैं एक बार हल्का सा पढ़ दे रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ये 5 मार्कर 3 मार्कर में आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चैप्टर 3 से, उससे रिलेटेड कोई चीज, बायो सवार लॉ और बी ड्यू टू कॉइल एट इट्स एक्सिस ऑफ सेंटर वाला डेरिवेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, बी ड्यू टू वायर थिक और थिन दोनों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सीरीज एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, रेक्टिफायर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है अपनी तैयारी को लेकर, हल्का सा भी डर लग रहा है, इन 10 टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मतलब इसमें कुछ भी आ जाए ये इंश्योर करना मैं लिखाऊंगा। ये 20 नंबर तो आपके जेब में मैं आपको देकर भेज रहा हूं। और इसके अलावा आपने तैयारी बहुत बढ़िया से की है, सभी लोगों ने खूब मेहनत की है, किसी की मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो डरना नहीं है। पूरी तरीके से लग के कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना है। टाइम से सोना है, रात में 10 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, बढ़िया से उठकर बढ़िया से खाकर गाने सुनते हुए पेपर देके जाना है, चिल करना है गाइस। पेपर फोड़ के आएंगे, बढ़िया करके आएंगे पेपर। शिवार्थ और मेधा की तरफ से सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेष। ज्यादा टाइम वीडियो मत देखो, पढ़ने जाओ।